हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। तो मैंने इस गाड़ी को करीब 6 महीने में क्योंकि मैंने लिया था जून के एंड में लिया था और दिसंबर तक ये गाड़ी हो गई है 15,000 किलोमीटर। तो 15,000 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 2 बार ये सर्विस सेंटर जा चुकी है। जनरली सर्विस के लिए पहली बार तो मतलब मैंने 5,000 पे सर्विस पे दिया था। दूसरी बार जब मैं स्पीति से आया था तो मैं एक नॉर्मल चेकअप करवा लिया था, जहाँ पे एसी का फिल्टर वगैरह मैंने चेंज करवा लिया था, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रिप मारी थी और काफ़ी दूर में मारा था। तो अभी मैं फिर से इसको दे रहा हूँ सर्विसिंग में, और मैंने यही होम पिकअप एंड ड्रॉप सेलेक्ट किया है, क्योंकि कौन पूरा दिन में बात करेगा वहाँ जाके। इससे बेटर है कि दे दो, वो लोग सर्विस करके लाके कार दे देंगे। दैट्स एक्चुअली बेटर ऑप्शन। तो वो मैं कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ मेरे को एक्चुअली कार में अभी फ़िलहाल क्या क्या इश्यूज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ सर्विस सेंटर वालों को भी। हाँ, तो मतलब मैंने जनवरी के बाद से ज़्यादा चलाया नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर के आसपास ही चलाया होगा मैं, और उसके बाद मोस्टली गाड़ी पड़ी हुई है। तो मैं सिटी में जनरली ईऑन चलाता हूँ। अभी मैं एक इशू दिखाता हूँ। हाँ, तो ये इशू मुझे हुआ था जब मैं था ऊटी में। मैं न्यू ईयर के लिए ऊटी पे गया हुआ था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक करूँगा। दिस इज़ द लॉक, राइट। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि एक तो यहाँ लॉक अनलॉक ऐसे भी है, दूसरा वहाँ से एक सेटिंग है। उस सेटिंग को हम मैं जैसे ऑन कर दूंगा ना, तो क्या होगा कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी थोड़ी देर चलेगी तो गाड़ी अपने आप पूरा कार लॉक हो जाएगा। वो मुझे ज़्यादा बेटर सेटिंग लगता है, क्योंकि बच्चा है तो बार बार खोल देता है। तो इसके लिए मैं उसको ऑन करके रखा हूँ, तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, मतलब वो लॉक ऑन हो जाता है, तो लॉक हो जाती है गाड़ी। ठीक है। अभी अगर आपको मैनुअल करना है तो मैं इससे लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक करना है तो मैं इससे अनलॉक कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन चेक दिस। ठीक है, तो ये लॉक हो रहा है, राइट। अब मैं इसको खोलता हूं, ये लॉक है, चेक। तो आइडियली इसको ओपन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ओपन हो रहा है। तो ये इशू मुझे मिला है ऊटी में, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ, क्योंकि मेरा बच्चा डोर खोलता है, तो बिल्कुल सेफ नहीं है। दूसरा इशू की मैं बात कर लूँ तो एक और है जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 2-3 दिन तक अगर मैं गाड़ी चलाऊँ ना, तो ट्रिप जो है ना, माइलेज जो दिखाता है 50 किलोमीटर पर लीटर दिखाता है। ये सिर्फ बहुत कम कार में है, सब में नहीं है। कुछ के साथ मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो 3 दिन तक गाड़ी चला लो तो वो जो भी माइलेज है वो रीसेट होकर 50 किलोमीटर पर लीटर पर चला जाता है। तो वो भी मैं बता रहा हूँ, उनको देखते हैं वो लोग सही करते हैं कि नहीं। एक और है, बहुत ही माइनर इशू है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत मेजर है। एक हल्का सा साउंड आता है, हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है। ऐसा है कि मतलब अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। डैश से आता है, इधर से कहीं से आता है वो आवाज़। तो मैं दिखवा ले रहा हूँ कि इस तरह का आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैं बोल दूंगा कि बहुत ही माइनर सा आवाज़ है जो आता है, और ऐसा है कि आता है और फिर थोड़ी देर में इसमें चला भी जाता है। तो वो नहीं भी बने तो चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी वो बता दे रहा हूँ। और क्या है, हाँ, काफ़ी दिन हो गया है कार को चलाते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार नॉइस लेवल ये सब वगैरह जो है वो सब भी वो सेट कर ले। वो तो नॉर्मल आई थिंक सर्विस में ही होता होगा, मैं बता दूंगा सर्विस में वो लोग क्या क्या करते हैं। और एक ऑब्वियसली और कोई मेजर इशू तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, अगर कुछ होगा तो मैं बाद में ऐड करूँगा। और एक मैं 5 लीटर का हमेशा एडब्लू अपने साथ बैकअप रखता हूँ। तो बस फिलहाल इतना ही काम करवा रहा हूँ मैं, और मैं आप लोगों से बात करता हूँ जब गाड़ी सर्विस करके आ जाएगी, तब मैं बात करता हूँ। तो जीप ऑलमोस्ट मेरी 3 दिन बाद सर्विस करके आ गई है। तो पहले जो मैं बिल दिखाऊं या फिर मैं बताऊं कितना लगा है, उसके पहले मैं बता देता हूं कि मैंने इशू क्या क्या बताया था जिसको मैं चाहता था कि सॉल्व हो जाए। तो उसमें मैंने लिख के रखा था, मतलब जो मुझे वो माइनर जो इश्यूज़ थे वो मैं ऑलरेडी लिख के रखा था। कि एक तो था कि ट्रिप जो है 50 किलोमीटर पर लीटर सेट हो जाता है ऑटोमेटिक, राइट। तो उन्होंने बोला है कि वो फिक्स कर दिए हैं, आपको अगर दोबारा इश्यू आता तो बताना। उन्होंने इसके लिए क्या किया है, बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में मैं बात करूँगा इसके बाद। और जो लॉक इज़ नॉट वर्किंग जो था ना, ये कि मैं लॉक करता हूँ यहाँ से, ये ओपन हुआ, ये लॉक हुआ, राइट। अभी लॉक है, राइट। तो मैं बोला कि ये जब पुल करता हूँ तो गेट ओपन हो जाता है, डोर ओपन हो जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि दिस इज़ नॉट ए बग, दिस इज़ अ फीचर। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि नई गाड़ी में ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दैट्स अ कंसर्न। क्योंकि अगर लॉक क्यों दिया हुआ है, कंसर्न मतलब ठीक है, अगर प्रोडक्शन में ही अगर ऐसा आ रहा है तो इन लोगों को इसको फिक्स करना चाहिए। कि मुझे लगता है कि अगर मैं लॉक कर दिया हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा मैं पुल कर दूँ तो ओपन हो जाए, क्योंकि आगे में बच्चा बैठता है। और मेरा बच्चा ऐसा है कि वो
पुल करता रहता है, इसको देखता है पुल कर देता है। जनरली आगे बच्चे को बैठाना नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत देर पीछे नहीं बैठेगा, बच्चा है किसके सुनता है, हल्ला करेगा बीच में, थोड़ा देर तो कम से कम ऊपर उसको आगे लाना पड़ता है। तो उस केस में क्या करता है, तो डोर ओपन कर देता है। जहाँ तक मुझे याद है कि शुरू में ऐसा नहीं होता था। तो ये है, देखता हूँ जैसा भी है मैं पता करूँगा कि सही में ऐसा होता है कि नहीं, मतलब ये फीचर है या फिर ये बग है। फीचर बग मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, राइट, तो उसी टर्म में मैं बात करूँगा। और जो डैश से जो मैं बोला था एक हल्का सा नॉइस आता है, बहुत ही माइनर नॉइस था, वो बोले हैं कि उन लोगों ने डैश खोल के कुछ तो अंदर से ट्राई किया फिक्स करने का, तो वो नहीं आना चाहिए, ऐसे ही बहुत माइनर था। देखते हैं आता है कि नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, बेलगाम के लिए निकल रहा हूँ मैं अभी, तो वहाँ पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल मैं चला के जितना देखा मुझे नहीं आया है। डोर पे भी थोड़ा नॉइस था, तो डोर पे जो नॉइस है वो मैं देख रहा हूँ कम हो गया है, लेकिन अभी भी हल्का है। जब बहुत ही ख़राब रोड पर जाता हूँ तो थोड़ा फील होता है। तो उन लोगों ने बोला था कि मुझे गाड़ी 2 से 3 दिन और छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब तब अच्छे से पूरा जो नॉइस है वो चेक कर पाएंगे। उतना मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बोला कि ठीक है फिलहाल छोड़ दो, अगर होता है तो मैं बताऊंगा, तब आप लोग दोबारा उसको सही करना। और हाँ, मैंने इसमें 5 लीटर एक्स्ट्रा एडब्लू ले लिया हूँ। बस यही इशू था जो मैंने बताया था। तो सब देखते हैं मतलब कितना सॉल्व हुआ है। अभी तक तो मुझे दिख रहा है कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। जो मैंने पे किया है सेकेंड सर्विस में, वो मैंने मतलब 12,692। तो एक्चुअल में ये प्राइस इससे कम है क्योंकि मैंने 5 लीटर एक्स्ट्रा एडब्लू लिया है। तो 5 लीटर एक्स्ट्रा एडब्लू का आई थिंक मैं बताता हूँ कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा। प्लस आपको इसमें व्हील अलाइनमेंट भी ऐड होता है। व्हील अलाइनमेंट जो ये लोग करते हैं 1800 के आसपास का है, वो आप चाहो तो बाहर से भी करवा सकते हो। तो बाहर से करवाओगे 700-800 में हो जाता है, तो उसका भी इंक्लूड हुआ है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने जो बिल सर्विस का पे किया है 11,800 और 900 समथिंग पे किया होगा मैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि व्हील अलाइनमेंट का कुछ 920 डाला हुआ है, व्हील बैलेंसिंग का कुछ 800 डाला हुआ है, तो और 800 प्लस 300 समथिंग और भी डाला हुआ है कोई चीज़ का। तो टोटल मिला के मुझे लगता है ये 1700-1800 का कुछ तो बताया था वो हुआ है। तो ये टोटल ये मैं इसका एक फ़ोटो खींच के अच्छे से डाल दूंगा, तो आप देख भी सकते हो। तो एक चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहता था ना, वो है इसका जो नया यू कनेक्ट का जो अपडेट आया है, लास्ट वाले से काफ़ी बेटर है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है ये। पहले इतना रिस्पॉन्सिव नहीं था, काफ़ी लैगी था, मतलब बहुत लैगी नहीं था, लेकिन हाँ टच करके मुझे होल्ड करना पड़ता था तब जाके आता था। अभी ये फट चेंज हो रहा है। आइकन्स वगैरह भी चेंज किया इन्होंने। जो मेजर विजिबल चीज़ है कि उसका आइकन है जो चेंज हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे जो आइकन है वो चेंज हुआ है, पहले अलग तरह का था, ये भी चेंज किया है। और पीछे में एक बैकग्राउंड डाला है, जहाँ पे जो नया जीप का जो थीम है उस तरह का एक बैकग्राउंड डाला है। आई एम नॉट श्योर कि उस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग की काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, मेरा जो सेटिंग्स था जो मैंने फेवरेट्स में डाल के रखा था सब हट गया है, वो सब पूरा सेट करना पड़ेगा फिर से मुझे। और मैं आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देता हूँ, 14,900 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी सर्विसिंग में। बाहर से भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे आपको ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगा बाहर से, लेकिन फिर भी ये है पीपीएफ का फ़ायदा दिख रहा है यहाँ पे एक पत्थर आगे लगा था। ये पत्थर ने सिर्फ पीपीएफ को चिप किया है और कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बड़ा पत्थर मार दिया, नीचे में पत्थर था जो मुझे दिखा नहीं, वो आके यहाँ टकराया है। तो ये थोड़ा पेंट भी, मतलब पीपीएफ तो गया ही है क्योंकि काफ़ी बड़ा था, और प्लस पेंट भी गया। और इस साइड में पीपीएफ नहीं था तो यहाँ पे ये ज़्यादा आया है मार्क। तो इसका कुछ तो करूँगा मैं, देखते हैं। आता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ मतलब कहीं घूमने के लिए, वो आप लोगों को अपडेट मिलेगा उसका भी। तो आने के बाद इसका कुछ इंतज़ाम करूँगा। और कुछ